स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत। पंपोर में हुए आतंकी हमले में सतना का सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद। पुलवामा में आतंकी हमला, पंपोर में सतना का सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद। सीएम बोले हम सब वीर जवानों परिवार के साथ। 10 लोग एक साथ कर सकेंगे मूर्ति विसर्जन। दुर्गा पूजा और रावण दहन की गाइडलाइन जारी। 17 अक्टूबर से हो रही है नवरात्र की शुरुआत। चुनाव आयोग में शिकायत, सिलावट के वीडियो से छेड़छाड़, कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगाया आरोप। कांग्रेस को घेरने की भाजपा की रणनीति तैयार। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान मंडल सम्मेलनों में कांग्रेस के अत्याचारों को गिनाएगी भाजपा। सिंगरौली में धूल भरी सड़क से परेशान लोग। सड़कों पर चलना हो गया दूभर। लोगों को करना पड़ा रहा है परेशानियों का सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जिसको लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पीसी शर्मा एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। वही है ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई चुनाव लड़ो ना सामने आके। बिसाहू लाल जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन चुनाव लड़ते हुए गया है। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए हैं, काफी सालों तक मंत्री रहे वो। तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। जो हम लोगों ने मार्च किया था और कहा था कि मूर्तियों की जो ऊंचाई है उस पर कोई बंदिश नहीं लगाएं, टेंट की परमिशन दें, क्योंकि सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये धानुक समाज जो पुतले बनाते हैं, अब दशहरे पे भी उन्होंने रोक हटाई। पहले कह रहे थे दशहरा नहीं मनाने देंगे। प्रजापति समाज मूर्तियां बनाता है, गणेश जी पर बनाने नहीं दी गई और इसमें भी देरी की। अगर पहले कर देते, क्योंकि अब मूर्ति इतनी जल्दी बनती नहीं है, जो 8-10 दिन बचे हैं, तो इसमें भी इन्होंने देर की है और लोगों के रोजगार पे प्रहार किया है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ये जो उत्सव होते हैं साल में एक बार, इसमें प्रजापति समाज, धानुक समाज, इसमें बैंड वाला, टेंट वाला, माइक वाला, वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते हैं वो पंडित, इन सबको जो रोजगार मिलता है इस पर प्रहार किया है सरकार ने। इसीलिए हमने मार्च किया था और मैं जो लोग गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन सब की वजह से, इन सब के दबाव से, और हमने जो ज्ञापन दिया था वो देवी जी के चरणों में दिया था कि शायद सद्बुद्धि आए, लेकिन बहुत थोड़ी सी आई और ये आयोजन करने के लिए अनुमति दी गई। बिसाहू लाल साहू जी नोट बांट रहे हैं। जो नारायण पटेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। ये इनके डीएनए में था कि कांग्रेस वो है, और कह रहे हैं कि गलती हो गई, कांग्रेस को नहीं, पंजे को वोट देने का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह का माहौल है। और ये जो नोट बांटने की घटना है, ये तो आप नोट कर लेना, ये केवल नोट बांटेंगे। जैसे इन्होंने ये 25 लोगों को नोट बांटे, अब ये जनता में घुस के नोट बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग सजग हैं, जैसे ये उजागर हुआ है बिसाहू लाल सिंह जी का, बाकी का भी उजागर। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से टिकाड़ी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहां आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सड़कों की हालत देख रहे हैं ना। ये सड़क है छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकास खंड की, जहां बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से टिकाड़ी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यह परेशानी बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पूरे रास्ता कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो जाता है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने ग्रामीणों की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि ग्रामीण आज भी परेशान हैं, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क आसानी से बन सकती है, लेकिन अफसरों की इच्छा शक्ति न होने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। जी, मेरे ग्राम में आज रोड का इतना ज्यादा खराब है हमारे यहाँ पर। आज 25 साल हो गए जी। सब प्रशासन कर्मचारी को भी हमने सूचना दी गई, विधायक लोग भी आए, सांसद भी आए, कमलनाथ बोल गए हम अभी रोड बन जाएगी तुम्हारी। हमने 2 लाख के प्रबोधन में उनको एक तरफा वोट दिए। अच्छा। फिर भी हमारे यहाँ आज तक वो आके खड़े नहीं हुए। अब कोई भी चुनाव होगा हम उनका सब बहिष्कार करेंगे। तो इस बार ठान लिए गाँव वालों ने कि बहिष्कार ही होगा? हमारा पूरा ग्राम में ठान लिया कि इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। यदि अफसर इस सड़क का प्रस्ताव बनाकर भिजवा दें तो सड़क की स्वीकृति मिल जाएगी और ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलने लगेगा। सर्वाधिक परेशानी ग्रामीणों की बारिश के दिनों में होती है। कच्ची सड़क बरसात के पहले ही पानी के दलदल में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि घुटने घुटने कीचड़ होने के साथ ही संपूर्ण सड़क पर पानी भर जाता है। सड़क न बनने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा। छिंदवाड़ा से के न्यूज के लिए श्याम साहू की रिपोर्ट। एमजी रोड पुलिस ने शहर की ऐसी 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इलाके के एक फोटो स्टूडियो में चोरी की थी। सभी रविवार को माल बंटवारे के समय पकड़ी गई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने लाखों की चोरी मामले में 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए कैमरा, मोबाइल समेत करीब 4.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इन सभी से थाने में पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। एमआईजी थाना पुलिस के मुताबिक बीते दिनों इन सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सामान बंटवारे के समय इन सभी की आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया इनमें कुछ दिन में सामान बेचने के दौरान रेकी करती थी और कुछ रात में पहरेदारी करती थी, जबकि कुछ ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। तो मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि नाले के पास पोस्टी धर्मशाला के पीछे कुछ 10-11 महिलाएं चोरी का माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। तत्काल मौके पे जाकर देखा तो महिलाएं पुलिस को देख के भागने लगी, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और स्टूडियो से जो 4.5 लाख रुपए का सामान गया था, जिसमें सोनी कंपनी के महंगे कैमरे भी थे, सारा बरामद कर लिया है और महिलाओं को कोर्ट पेश किया गया था। यहाँ से उनका जेल वारंट बना है तो जेल दाखिल किया जाता है। एमजी रोड थाना टीआई राजेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं गंगाबाई उर्फ दुर्गाबाई, पार्वती, संगीता, दुर्गा, पूजा, किरण, भारती, मीना, माया, नीतू और दुर्गा अवार्ड है। ये सभी गांधीनगर स्थित गोमटगिरी मल्टी में रहने वाली हैं। यहाँ इन्हें शहर के अलग अलग स्थानों से शिफ्ट किया गया था। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए सोमवार को एक बार फिर आतंकी हमले में विंध्य माटी का वीर सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हुआ। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान शहीद हुए और अन्य 3 घायल हुए। शहीद धीरेन्द्र श्रीनगर में पदस्थ थे और कांधी जल ब्रिज में तैनात थे। आतंकियों ने घात लगाकर तब हमला किया जब पंपोर के कांधी जल ब्रिज पर सीआरपीएफ के 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी आरओपी पर तैनात थे। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हुए। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी सतना जिले के रामपुर भगेल लान थाना क्षेत्र के पड़िया के रहने वाले थे। शहीद के पिताजी बालाघाट में शासकीय सेवा में पदस्थ हैं। सेना की ओर से सतना जिले प्रशासन को शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को वीरगति
होने की सूचना प्राप्त हुई। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कंगन बाईपास श्रीनगर में हुआ। बाइक सवार होकर 2 आतंकवादियों ने हमला किया। जवान पर AK-47 राइफल से हुई फायरिंग और क्रॉस फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही शहीद के गांव प्रशासन की टीम पहुंच गई। एसडीएम KK शुक्ला, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित कई आला अधिकारी पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद की शहादत की खबर के बाद ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलवामा में आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए मध्य प्रदेश के जवान श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीर शहीद की आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। अलीराजपुर जिले के जोबट के गर्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले 37 वर्षीय किशन शिंदे की डही के पनाल डैम में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार होने से किशन शिंदे अपने कुछ दोस्तों के साथ डही के पानल डैम में घूमने गए थे, जहां संतुलन बिगड़ने से तेज बहाव के कारण पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उसे पानी से निकाला गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर में शोक की लहर छा गई। मिली जानकारी के अनुसार आजाद परियोजना फाटा डैम के एक दिन पहले ही गेट खोला गया था, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही डैम का शुभारंभ हुआ है, जिसके बाद यहाँ सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। उतरी जा पकड़ो। छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन सख्त है, लेकिन जिला अस्पताल की सुरक्षा गार्ड लापरवाह है। ऐसा ही नज़ारा जिला अस्पताल के कमरे में देखने को मिला है, जहां सुरक्षा गार्ड शराब से मदमस्त होकर डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह लोग अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर एक गाने पर शराब से मदहोश होकर डांस कर रहे हैं। बताते इन सुरक्षा गार्डों द्वारा कभी मरीजों से सेटिंग के झगड़े, चोरी और अन्य आरोप के मामले में भी सामने आए हैं, जिसके बाद अभी अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस को अक्सर मुजरिमों को पकड़ने और अपराध को रोकने के लिए जाना जाता है, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी खाकी की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे बच्चों को पुलिस ने चप्पल पहनाई, साथ ही किताब भी बांटी। शहर की सड़क चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए इंदौर पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। पुलिस सेवा के साथ काम कर रही है। दरअसल छतरीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर भीख मांगने वाले और छोटे मोटे सामान बेचने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची और यहां मौजूद मासूमों को उनकी जानकारी ली। इंदौर के केलौद हाल गांव में कीर समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शिरकत करने पहुंचे। साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर, उमेश शर्मा, ललित पोरवाल और कीर समाज के जिला अध्यक्ष आशीष बेन सिंह चौहान कीर सहित हजारों लोग मौजूद रहे। पहली बार
बार ये विषय आया है और इसलिए मैंने जो तकनीक है उस तकनीक के बारे में बताया कौन सी चिंता है। बात करने के बाद विषय आगे बढ़ेगा, परंतु आज मैं इतना कह सकता हूँ कि ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इसलिए आपने भी देखा समाज ये कुछ अलग है, परंतु समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपेक्षा मैंने किया है कि जिले में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, जिले के लोग सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को धूल के चलते थोड़ी दूर पर अभिव्यक्ति की साथ नहीं दिखाई देते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहे हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट है और सड़कों पर चलने वाले वाहन। दरअसल सिंगरौली जिले में प्रदूषण इन लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिसके चलते यहाँ के कई लोग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, जो बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण की मुख्य वजह यहाँ आधे दर्जन पावर प्लांट हैं और पावर प्लांट और सड़क से निकलने वाले धुएं और सड़क से कोल परिवहन से चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्या होने लगी है। ऊर्जा के बीच में ये बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इसमें पानी का छिड़काव एनसीएल द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ बढ़न धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा, ये धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण यहाँ कि कुछ कहा नहीं जाता। बिजली बंद है फिर भी खाने के लिए हो जाता है कभी, बाकी तो होता नहीं है कभी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके उत्तर प्रदेश ने अनोखे और सरल निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 18,383 आवेदनों में से 17,982 सफलतापूर्वक निष्पादन कर चुका है। प्रदेश में बन रहे अत्याधुनिक डिफेंस कॉरिडोर से 50,000 करोड़ का निवेश निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और 35 लाख युवाओं की शक्ति ने उत्तर प्रदेश को निवेश के मानकों पर अव्वल बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व से आईटी, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, रक्षा उद्योग, सिनेमा और पर्यटन जैसे सेक्टरों का अब उत्तर प्रदेश नया केंद्र बिंदु बन गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पंचायत मोहखेड़ की ग्राम पंचायत खुनाजिर खुर्द में हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहता है, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंची द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। और एक बात, इसी पंचायत अंतर्गत आने वाले नारंगी गांव में 54 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जो सीसी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। दरअसल कमीशन खोरी के खेल में उपयंत्री और
उपयंत्री और एसडीओ की मिलीभगत से सरपंच सचिव ने सीसी के निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया, जिस कारण घटिया निर्माण हुआ और 15 दिनों में सीसी उखड़ गई। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर गांव पर विकास करने की जिम्मेदारी होती है, वही योजनाओं में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी और सरपंची आखिर कब कार्रवाई करेंगे और कब इस गांव का विकास होगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है। क्या है? नई खंभे में लाइट चल रही है। हाँ। नलों में पानी आता है। कब से नहीं आ रहा नल में पानी? अभी काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? देते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते फिरते वाला काम है। हमेशा यही नाटक होना रहता है। काफी टाइम। और ये रोड कब बनी है? ये रोड को हुए हैं 10 से 15 दिन। तो अभी से इतनी जल्दी खराब हो गई रोड? अब देखो ना, अब क्या हुआ है, काम कैसे हुआ है। मेरे संज्ञान में अभी ये जानकारी आई है जी जी। मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, जांच में सामने आएगा जी। यही से जांच करवाता सर, यहाँ पर पेयजल भी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। स्ट्रीट लाइट लोग घरों से जलाते हैं हर घर में। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल की जो समस्या है, 3-4 सालों से पेयजल का जो राशि है जो प्रत्येक परिवार पे आती है जी, वो प्राप्त नहीं हुई है पंचायत को। मुझे याद हुआ है कि मशीन सुधरने को टाइम है, अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, मशीन सुधर जाएगी और समस्या का निराकरण। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी से 8 किलोमीटर दूर गांव में बिलोरा बुजुर्ग नर्मदा किनारे अवैध रेत उत्खनन काला धंधा जोरों पर है। मां नर्मदा का सीना चीर कर निकाली जा रही है बालू रेत का काला धंधा खनिज अधिकारी और वन विभाग के नाक के नीचे खूब फल फूल रहा है। नर्मदा से अवैध उत्खनन के पास क्षेत्र के ओंकारेश्वर बाडवाह संवाद में 7,000 रुपये प्रति ट्रॉली के हिसाब से बेचने का काला कारनामा अधिकारी और प्रशासन के नाक के नीचे मिलीभगत से चल रहा है। अधिकारियों पर आरोप है कि मौके पर तो जाते हैं लेकिन ले देकर वापस लौट आते हैं। माध्यम से भी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो मैं आपको अभी यहाँ के जो तहसीलदार हैं मंडली, उनको तत्काल निर्देशित करूँगा तथा लीगल इलीगल रूप से किस प्रकार चल रही इसकी जानकारी मिलेगी। यदि अवैध रूप से परिवहन हो रहा है या खुदाई हो रही है इसकी, तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा के चांद मेहटा बुटिया बस्ती में एक बेकरी संचालक के 14 वर्षीय बेटे का गुरुवार रात अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता से मोबाइल पर 25 लाख की फिरौती मांगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सक्रिय हो गई थी और कुछ घंटों में ही अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। थाना चांदा मेटा क्षेत्र में एक अवयस्क लगभग 14 वर्षीय बालक के अपहरण की सूचना थाना चांदा मेटा में प्राप्त हुई थी, जिस तारतम्य में अवयस्क बालक के पिता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चे की सुरक्षित रिहाई के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। घटना अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति की थी। इसमें धारा 363, 364A IPC के तहत अपराध काल पंजीबद्ध करके पुलिस की विभिन्न टीमें निरंतर सक्रिय हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।